ये हमारा साल है। हम किसी बड़े कॉन्टेस्ट पर कमाल दिखाने वाले हैं। बड़ा कॉन्टेस्ट? मुझे लगता है तुम्हारा मतलब है सो यू थिंक यू कैन ऐप डिजाइन कॉन्टेस्ट। हाँ, वही वाला। हाँ, इस कॉन्टेस्ट के विनर को फेमस सिलिकॉन कैंपस में जाने का मौका मिलेगा और यूज करेगा वर्ल्ड के बेस्ट कंप्यूटर्स और उसे मिलेगा एक बहुत बड़ा चेक। ये वाकई हमारे करियर का एक बहुत बड़ा इवेंट है टॉम, और ये कुछ ही घंटों में होने वाला है। अच्छा होता अगर टॉम तैयार होता। ओके, तो प्लान कुछ ऐसा है। जब वो मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं भागते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर कहूंगा, आई कांट हियर यू। फिर मैं स्टेज से साइड में चिकन वॉक करूंगा, लेकिन मैं बहुत दूर जाऊंगा। देखा? जब ऑडियंस ऐसा कहेगी, टॉकिंग टॉम कहाँ जा रहा है, मैं स्पिन करूंगा और फिर मून वॉक करते हुए आऊंगा। इसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। मेरा मतलब है इस कॉन्टेस्ट को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम इस ऐप के फीचर्स को अच्छे से समझा। हाँ, whatever। टॉम, इसे वापस करो। तुम टर्म्स एंड कंडीशंस को सेव करो जिससे कोई पढ़ता नहीं है। ओके? क्या तुम्हें फोन के चोरी होने की चिंता है जिसमें तुम्हारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है? Well, तुम्हारी चिंता अब खत्म होती है हमारे नए शॉकिंग सिक्योर एंटी थेफ्ट ऐप से। वेट टॉम, इसे ऑन मत करो। ये इस तरह काम करता है। टॉम, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज, इसे क्या हुआ? ये ऐप शॉकिंगली इफेक्टिव। वेलकम टू डॉक्टर इंटरनेट। ये इंटरनेट है, हम कहीं भी हो सकते हैं। हमें ढूंढना मत। अपना नाम लिखिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है। मेरा नाम है टॉकिंग टॉम और पेन ने मेरी गर्दन मरोड़ी। क्या? ये तुम्हारी गलती है टॉम, मेरी नहीं। बेन, आराम से बैठो। इंटरनेट डॉक्टर को काम करने दो। वेल देन, अपना मुंह खोलो और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मेरे 10 साल की ऑनलाइन डॉक्टर की प्रैक्टिस में और 4 साल की मेडिकल स्कूल की पढ़ाई में मैंने कभी भी वोकल कॉर्ड को ऐसा नहीं देखा। ओके, उसे ठीक करने के लिए हम क्या करें? हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस टॉम को 1 हफ्ते के लिए बात करना बंद करना पड़ेगा जब तक इसका वोकल कॉर्ड ठीक ना हो जाए। बात करना बंद करो। ये नहीं कर सकता। आज सो यू थिंक यू कैन ऐप का कॉन्टेस्ट है। ये तो बड़ा दिन है। मैंने सुना है कि इसके विनर को एक बहुत बड़ा चेक मिलेगा और सिलिकॉन कैंपस में जाने का मौका। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज बात करूं और कल मैं चुप रहूं? तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपने वोकल कॉर्ड को ज्यादा यूज किया तो बहुत ही रिस्की होगा और तुम अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दोगे। क्या बात है नर्स? सर, एक इमरजेंसी है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल सर्जरी के लिए जाना होगा। सर्जरी एलिवेटर नीचे जा रही है, सर्जरी फ्लोर पे। वाओ, उसके पास अपना खुद का सर्जरी एलिवेटर है। ये हमारा साल था। बात मत करो। देखो, डॉक्टर की बात मानो वरना अपनी आवाज खो दोगे हमेशा के लिए। लेकिन मैं टॉकिंग टॉम हूँ, मैं बिना बोले नहीं रह सकता। क्या तुमने कभी कोशिश की है? सिर्फ 1 हफ्ते बिना बोले रहना है, तुम रह सकते हो। बस इस साल कंपटीशन से हट जाओ, अगले साल पार्टिसिपेट करना। अगले साल? तुमने सोच कैसे लिया मैं सो यू थिंक यू कैन ऐप कॉन्टेस्ट को छोड़ दूंगा? ये हमारे करियर का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है। हाँ, तुम्हें छोड़ना होगा। आखिर तुमने अपने पार्टनर को इलेक्ट्रोक्यूट किया है। उसने खुद को इलेक्ट्रोक्यूट किया है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो टॉकिंग टॉम। तुमने एक बात कही मुझसे और वो भी बिना कुछ बोले। पता है क्या कहा? तुमने कहा, बेन, तुम मुझ पर रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है तुमने और क्या कहा? बिना कुछ बोले तुमने कहा, बेन, मैं बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं हूँ, तो बेहतर होगा तुम इसे अकेले ही कर लो। क्या तुम कह रहे थे? बेन, मेरे बिना तुम इस कंपनी को बर्बाद कर दोगे क्योंकि तुम एक टेरिबल स्पीकर हो। Well, अब तुम बोल नहीं सकते, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे से अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ। Well, if you'll excuse me, तो मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, वो भी बिल्कुल अकेले।
डोंट वरी टॉम, एंजेला कुछ बना रही है जिससे तुम्हारी वॉइस ठीक हो जाएगी, ओके? तुम सुन रहे हो ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा अभी? उसकी आवाज गई है हैंक, कान नहीं। ओह टॉम, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं तुम पर चिल्लाना बंद करने वाला हूँ, ओके? मेरी ग्रैंडमदर बहुत अच्छी हीलर थी। वो अपनी होम रेमेडी से सब कुछ ठीक कर देती थी। इसे ट्राई करो। पता है क्या, मेरी आंट थी जिनके पास होम रेमेडीज होती थी। मेरी ग्रैंडमदर एक चिली पेपर फार्मर थी और उनके रेस्टोरेंट में सर्व होता था चिली पेपर मोस्टली। हे नेबर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कुछ चीजें उधार ले लूं? सिर्फ ना कह दो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे ना लूं। ओके थैंक्स, बाय। Welcome to the 3rd annual So You Think You Can Nap App Contest. हमारा डेटा दिखाता है कि क्रिएटिविटी को यंग माइंड्स में डेवलप करने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है बजाय कंपटीशन। और यही वजह है कि हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए और ह्यूमिलिएशन के लिए हैं। और ऐप डेवलपर्स की किसी लकी टीम को यह अवार्ड देने के लिए मेरे वर्ल्ड फेमस सिलिकॉन कैंपस में आएगा। ओह, और ये बड़ा सा चेक, इसका साइज तो देखो। एनीवे, बुलाते अपने पहले ऐप कंटेस्टेंट को। शायद हमें कॉन्टेस्ट में जाकर बेन को सपोर्ट करना चाहिए। सही कहा। तुम क्या कहते हो टॉम? एक तरफ टॉम अपने फ्रेंड को सपोर्ट तो करना चाहता है, पर दूसरी तरफ वो जिद्दी बना हुआ है। हमें किसी से बात करने की जरूरत है। वेलकम टू द इंटरनेट थेरेपिस्ट। जी हाँ, मैं हूँ ऑनलाइन सिंस आज क्या है, वेडनेसडे। हे, तुम तो इंटरनेट डॉक्टर हो ना? इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी के लिए चलो टॉम की प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, ओके? ओके, आई एम फोकस्ड। टॉम, क्या तुम बेन से नाराज हो? क्या तुम बेन को अभी भी अपना बिजनेस पार्टनर मानते हो? और अगर तुम वो कॉन्टेस्ट जीतते हो तो क्या वो चेक उसके साथ शेयर करोगे? वेल, मुझे तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। डॉक्टर इंटरनेट थेरेपिस्ट, आपका अगला पेशेंट आ गया है। हाँ, तो समय समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अब मुझे असाइलम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर देखने जाना है। मैं नहीं जानता उस आदमी को ऐसा क्यों लगा कि वो ऐप बना सकता है। किसी भी ऐप के लिए ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। क्या आप लोगों को भी मजा आ रहा है? शायद नहीं। मैं जितना 1 मिनट में कमाता हूँ उतना तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमाते। मैं मजाक कर रहा हूँ। कोई बता सकता है मैं 1 मिनट में कितना कमाता हूँ? तो चलिए स्टेज पे वेलकम करते हैं अगले कॉम्पिटिटर्स का। वो है टॉकिंग टॉम और बेन। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। रुको, मुझे ठीक करने दो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। रुको, क्या आप लोग मोबाइल फोन की चोरी से रिलेटेड क्राइम स्टेटिस्टिक्स सुनना चाहते हैं? मैं बेन को इस तरह ट्रीट होते हुए नहीं देख सकता। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कभी नहीं कह सकते कि तुम किसी से कितना प्यार करते हो जब तक तुम्हें रियलाइज हो कि वो तुमसे दूर हो सकता है। तो तुम बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है जिसका मुझे खोने का डर है, ये तुम्हारी है। ऐसी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी। हम पार्टनर्स हैं और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो हो जाए। अब चलो ये जीतते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है टॉम, मैं तुम्हें बात करने नहीं दूंगा। इसे पूछे दो। आओ इधर। ओके, बहुत हुआ। मेरे स्टेज से बाहर निकलो तुम दोनों। वेल, निश्चित ही वो दोनों ऐप नहीं बना सकते। मेरा मतलब क्या फालतू चीज है। तो अब मुझे लगता है अब मेरी बारी है ना? अगर ऐसा कुछ है जो मैंने सीखा है वो ये है कि टॉम एक लाउजी लिसनर है। अच्छा हुआ सूप। बॉन एपेटीट। ओह, थैंक यू।
जैसे कि मैं कह रहा था कि टॉम एक लाउसी लिसनर है, लेकिन वो एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर है। अब बस करो, मुझे पता है कि तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो। ओह बॉय, सूप। सिर्फ ना कह दो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे ना लूं। नहीं। ओके थैंक्स, बाय। टॉम, वो तुम्हारा सूप ले गया। ओह, मुझे घबराहट हो रही है। आई नो, मैं सोच रहा हूँ मेरा बेस्ट रनवे एंगल कौन सा है? नहीं, मेरा मतलब राइट ओवर द शोल्डर या नाक के ऊपर। टॉम, सीरियस बनो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। ये कोई मामूली स्कार्फ फैशन शो नहीं है। ये स्कार्फ स्पेक्टेकुलर रनवे है, नेक्टेकुलर। मुझे नहीं पता कि तुम जानते हो कि नहीं, बट स्कार्फ इंडस्ट्री में घुसना बहुत मुश्किल है। और हर साल SSRN में द नेक्टेकुलर, सभी स्कार्फीज एक न्यूकमर को दुनिया के सामने उसके स्कार्फ दिखाने का मौका देते हैं। और इस साल वो न्यूकमर मैं हूँ। अच्छा टॉम। एंजेला रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं एक्चुअली इस पार्टी के लिए आया हूँ और इस पार्टी में सब कुछ है। श्रिम्प फ्री, पंच फ्री, कॉकटेल विनर्स सरप्राइजिंगली महंगा, जस्ट किडिंग, वो भी फ्री है। मुझे तैयार होना है, तो प्लीज मुझे एम्बैरेस मत करना। बस ऐसा बिहेव करो कि तुम इनमें से एक हो। डोंट वरी, तब तक जल्दी से मैं कुछ श्रिम्प्स खाता हूँ। वहाँ पर है, ठीक है? मैं फटाफट सारे श्रिम्प्स खा लेता हूँ। एंजेला, क्या तुमने सुना मैंने अभी अभी क्या कहा? उससे लग रहा है कि मैं उससे एम्बैरस करूंगा। फोन ऑन रखना प्लीज, ठीक है? अभी भी काम नहीं कर रहा है? नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? द क्लाउड स्टोरेज मैट्रिक्स, नहीं, ऐसा लगता है, मगर असली प्रॉब्लम ये है कि द क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, नहीं, ये इससे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। रिस्पॉन्स सीक्वेंसिंग लूप। हट जाओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, कर लो, मैं अपनी हंसी रोकता हूँ। तुम इस बेस मैट्रिक्स को कभी बाईपास नहीं कर पाओगे। तुमने बेस मैट्रिक्स को बाईपास कर दिया कैसे है। किया? आई मीन बिगनर्स लक। इधर आओ, इधर। ये देखो मेरे पास। ओ नहीं 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 नहीं, ये खाना सिर्फ मेहमानों के लिए है, सिर्फ क्या? मेहमान। मैं भी मेहमान हूँ। तुम्हें इनविटेशन कैसे मिल सकता है? तुमने स्कार्फ भी उल्टा पहना है। मुझे पता है। अब तुमने उल्टा कर दिया। ये तुम्हारे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। एम्बैरेसिंग? मुझे एम्बैरेस मत करना। हाँ, तुम सही हो, ये एम्बैरेसिंग होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि साइड वेज शिफ्ट स्कार्फ ट्रेंड के बारे में तुमने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे फैशन के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मैं टॉम हूँ, टॉम स्कार्फ प्रोडक्शन से। मैं हेड स्कार्फ प्रोड्यूसर हूँ, स्कार्फ ट्यूसर। तुम एक स्कार्फ यूजर हो? मेरी पर्सनालिटी देखो। तो एक सवाल का जवाब दो कि कौन सा फैब्रिक सबसे अच्छा फ्रिंज बनाता है? ओह, ये कहना मुश्किल है। यार ये कहना तो मुश्किल है। ये स्कार्फ कम्युनिटी की सबसे बड़ी डिबेट है जो सालों से चल रही है। तुम जानते हो, मेरे लिए अब ये सिर्फ फैब्रिक की बात नहीं है, ये मेरे लिए सारा स्कार्फ एक्सपीरियंस है। स्कार्फ एक्सपीरियंस? यस, मैं चाहता हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करूँ जो स्कार्फ की सारी लिमिटेशंस को खत्म कर दे। मैं एक ऐप की बात कर रहा हूँ जो आपको हर तरह के स्कार्फ को ट्राई करने की इजाजत देगा जो इन्वेंट हुए हैं, और वो स्कार्फ भी जो इन्वेंट नहीं हुए हैं। नो लिमिटेशंस, नो वॉल्स, नो बाउंड्रीज। स्कार्फ्स पूरी दुनिया में जा सकते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं द इन्फिनिट क्लॉसेट। दिस इज परफेक्ट। मुझे तुम्हें अपने सुपीरियर के पास ले जाना चाहिए। मैंने सब सुन लिया है और मुझे आइडिया पसंद आया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पता है मैं कितनी नर्वस हूँ। मेरा मतलब स्टेज पर गाना बहुत अलग बात है, पर स्टेज पर स्कार्फ्स के बारे में बात करना वो बहुत ही अलग होता है। मुझे इतना पता है तुम अच्छा करोगी, क्योंकि तुम्हारे स्कार्फ्स बेहतरीन है। मेरी नेक पूरी रात बॉम रही और मैंने तुम्हें एम्बैरस भी नहीं किया। एवरीथिंग्स गोइंग ग्रेट। अटेंशन स्कार्फर्स, जो कर रहे हैं वो रोक दीजिए। ये आवाज सुनी सुनी सी है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी एक यंग विजनरी का, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट इंडस्ट्री को बदल के रख देंगे। एंजेला, तुम वहीं रुक जाओ। तुम अब न्यू कमर ऑफ द ईयर नहीं हो। टॉम, स्टेज पर आओ डार्लिंग। अभी कुछ देर पहले टॉम
टॉम ने मुझे बताया अपने ब्रिलियंट न्यू इन्फिनिट क्लोजेट के बारे में। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है कोई मिस्टेक है। हाँ, मिस्टेक तो हुई है। सालों से क्लोजेट्स आज तक फाइनाइट जो थे। राइट, अब क्या कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोलिए। सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में अपने स्कार्फ टर्नशिप के पहले दिन। तुमने मेरे Angela! साथ ऐसा किया। एंजेला रुको। मैं सिर्फ अपने स्कार्फ्स दिखाना चाहती थी और ये मैसेज देना चाहती थी, कूल स्टाइल और वार्म नेक सभी के लिए है, और तुमने मुझसे मेरी जगह छीन ली। एंजेला, आई एम सॉरी। मैंने जानबूझकर तुम्हारी जगह नहीं छीनी। मुझे खुद नहीं पता चला मैं कब पार्टी की शान बन गया। लोग मुझसे प्यार करने लगे। टॉम, तुम एक देखो, निहायती। मेरी कल सुबह ऑटम समर से मीटिंग है और वो इन्फिनिट क्लोजेट के बारे में सुनना चाहती है। पहली बात, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात, ऐसा ऐप बना ही नहीं। That's right. पर कैसे बनेगा ये सब सोच लिया है। सीरियसली, ऐसा ऐप जो सिर्फ तुम्हारे स्कार्फ्स के बारे में बताएगा। एंजेलास इन्फिनिट क्लोजेट, वार्म नेक सब सिर्फ एक स्वाइप दूर। जो लास्ट में बोला उसे इग्नोर करो, उस पर बाद में काम करेंगे। नहीं, ये तो बढ़िया है। ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा था। जीनियस, राइट? बिल्कुल नहीं। अब मुझे सिर्फ एक ऐप बनाना है। Alright, so इन्फिनिट क्लोजेट तुम बना सकते हो? क्या? वेल, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। ग्रेट, तो जैसे ही हो जाए मुझे बता देना और पर हम। मैं ऐसा क्यों करूँ? तुम हमेशा गलती करते हो और मैं तुम्हें बचाता हूँ। ऐसे तुम कभी नहीं सीखोगे। मुझे लग ही रहा था कि कोई है जो इन्फिनिट क्लोजेट ऐप बनाना नहीं जानता। ऐसा नहीं है, मैं टॉम की बुरी आदतें सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी गलतियाँ खुद सुधारे। मैं इसे कहता हूँ बेनएबलिंग। तुम कुछ भी कहो, मैंने सुना है किसी ने ऐसा ही ऐप बनाया है, लेकिन अपने फ्रेंड की मदद के लिए इसे सही नहीं कर सकता। क्या? I mean, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन नहीं पता कैसे। मुझे नहीं पता। अब देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जरा रुको। सही किया छोटे। तुम्हें पता है ना मुझे कैंडीज पसंद है। हाँ? तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? Absolutely. Tom darling, welcome to my palace of scarfspiration. मुझे बहुत खुशी हुई तुम आए। तुम कौन हो? एंजेला, मैं इस साल की न्यू कमर बनने वाली बड़ी थी। बड़ी बातें। टॉम, मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए उतावली हूँ। अगले 7 मिनट के लिए मैंने कोई शेड्यूल नहीं रखा है। मुझे इन्फिनिट क्लोजेट के बारे में बताओ। इन्फिनिट क्लोजेट, ये रहा आपके सामने। इस ऐप में हर वो स्कार्फ है जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, बट ये प्रेजेंटेशन मैं चाहता हूँ एंजेला दे, जो रियल जीनियस है इस आइडिया के पीछे। थैंक्स टॉम। स्कार्फ्स, वो हमें कुछ खास बनाते हैं। वो हमारी नेक्स को खूबसूरत बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। एंजेलास इन्फिनिट क्लोजेट लाया है अफोर्डेबल स्कार्फ्स, जो पूरी दुनिया में लाखों लोग इस्तेमाल करेंगे। फाइनली अब स्कार्फ्स होंगे सभी के लिए। सभी के लिए? टॉम, ये सब क्या है? एंजेला इज इन्फिनिट क्लोजेट। नहीं नहीं नहीं, स्कार्फ सभी के लिए नहीं हो सकते। अगर सभी लोग स्कार्फ का इस्तेमाल करेंगे तो हम कूल लोगों को अलग कैसे दिखाएंगे नॉर्मल से? क्या अभी आपने नॉर्मल्स कहा? सॉरी, मेरा मतलब ऑर्डिनरी, रेगुलर, नॉर्मल। हे, मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही, ऑर्डिनरी, रेगुलर, नॉर्मल। कोई बात नहीं टॉम। ऑटम समर्स, यू नो व्हाट, हमें अपने स्कार्फ्स आपको नहीं बेचने। जाइए और अपना घटिया स्कार्फ स्पेक्टाकुलर अपने पास ही रखिए। It's a spectacular। मुझे पता है मैंने क्या कहा। अब चलो टॉम, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एक और बात, जो भी यहाँ हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही लवली इवेंट करवाया था और खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। See you again next year। नहीं, बिल्कुल नहीं टॉम। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, पर क्यों? क्योंकि आगे से हम अपने स्कार्फ्स अपनी शर्तों पर बेचेंगे। तुम किसी को स्कार्फ नहीं पहना पाओगी। समझ लो ये फैशन का अंत है। Alright Ben, music up। हम शुरू Yes. करेंगे in 3, 2, 1। चलो हैंग, शुरू करो। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। तुमने ये स्कार्फ पहना है या स्कार्फ ने तुम्हें? मुझे यही मिला। हाँ हैंग, यही तो मैं भी कह रही हूँ। हाँ। देखो इसे क्या लग रहा है।
इट्स वर्किंग। ऑर्डर्स आ रहे हैं। सभी को तुम्हारे स्कार्फ चाहिए। बात है, that's awesome, we did it. Yeah, अब हम स्कार्फिंग रिच हो जाएंगे। दिखाया। अगर हम इसके पैसे लेंगे तो। रुको, तुम चाहते थे मैं इसके पैसे लूं? ऑसम टेक हर साल ज्यादातर ऑसम टेक कंपनीज की लिस्ट बनाता है। I mean, ये वाकई टॉम और बेन एंटरप्राइज को आगे ले जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है तुम क्लिकी से मिल पाओगे? ऑसम टेक का ऑसम मैस्कॉट। क्लिकी मुझे डराता है, उसकी आँख नहीं है। क्लिकी को तुम्हें देखने के लिए आँखों की जरूरत नहीं है जिंजर। हा हा हा। मैं तो कमर्शियल स्टार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। टॉम, मैं जेलस फील नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने एक बार भी पहले एक्टिंग ऑडिशन नहीं दिया और इतनी बड़ी सक्सेस मिल गई। एंजेला इज राइट, मुझे तैयारी करनी चाहिए। ओह ओके, तो मुझे कोई इमोशन दो और मैं उसे परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, जेलसी। वियर्ड चॉइस बट ओके। तुमने क्या किया? मैं बहुत जेलस हूँ। मुझे मिस्टीरियस दिखाओ। Whimsical। ओह, तुम थक गए हो क्योंकि तुम आज बहुत ज्यादा चले हो। बहुत आसान, मुझे कोई कठिन वाला यह दो। अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम पूरा दिन चलते रहे हो क्योंकि तुम एक ओल्ड किंग और एक बड़ी लड़ाई से अपने घर की ओर जा रहे हो। तुम असल में एक रोबोट हो और तुम अपने रोबोट चिल्ड्रन के साथ दुनिया पर राज करना चाहते हो। Robot children. 3 layers ऑफ एक्टिंग, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और तुम्हें सोच से फाट भी करना है। टॉम नहीं, किसी के लिए भी एक्टिंग की 4 लेयर्स बहुत ज्यादा है। चिंता मत करो, मैं एक प्रो हूँ। तुम्हें फाट करना है लेकिन तुम फाट नहीं करना चाहते क्योंकि बाहर ठंड है। ऑलराइट, बलून किसने फोड़ा? वो बलून नहीं था, ये मेरा फेस मसल था। मुझे लगता है मेरा फेस अटक गया है। क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? नो, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। टॉम, वो झूठ बोल रही है, वो सिर्फ अच्छी बन रही है। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरा फेस ही ऐसा है, अटक गया है। ये काफी बुरा है टॉम। चलो नीचे लेट जाओ, शायद ये एक अच्छी नींद लेने के बाद नॉर्मल हो जाए। वो टॉम, बेन हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। हैं, क्या तो जो मेरा फेस ऐसा हो गया था वो अभी भी ऐसा ही है। ओह राइट। तो ये इतना बेटर नहीं है, लेकिन तुम इससे परेशान नहीं हो सकते। तुम टॉम हो, तुम में वो बात है। सच तो ये है कि तुम आज रात अपने दोस्तों को एक कॉन्फिडेंट कंपनी डिनर पर बुलाने वाले हो, क्योंकि तुम अभी भी इस दिन का सामना करने के तैयार हो। मैं इसके लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ टॉम। अजीब लगने में कोई गलत बात नहीं है। अगर अजीब लगने वाली चीजें नहीं होती तो हम कभी भी कंप्यूटर ना बना पाते। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। तो ठीक है, क्या खाने वाले हो? हे स्वीटहार्ट, आज का स्पेशल जूस कौन सा है? ये मॉन्स्टर है। रुको, मैं समझाता हूँ। What is wrong with you? ये तो मॉन्स्टर आ गया। चलो, मॉन्स्टर। मैंने कहा मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे मत देखो। वेल, ऑल फ्रोजन फेस ये पैनकेक्स नहीं खाएगा। टॉम, बाहर आओ। तुम्हें अपनी कमर्शियल एक्टिंग जॉब पर जाना है जो मुझे नहीं मिली। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा फेस लोगों को डराता है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने अभी भी न्यूज में देखा, डिनर पर एक मॉन्स्टर देखा गया। देखो, ये टॉम है। हेलो न्यू मैं वॉलपेपर। यहाँ से कभी बाहर नहीं आने वाला। टॉम, कमर्शियल वाले तुम्हें कॉल कर रहे हैं। तुम शूट के लिए लेट हो। उन्हें कह दो यहाँ पर कोई नहीं है। उन्हें बता दो टॉम नाम का कोई इंसान ही नहीं है। नहीं टॉम, तुम सिर्फ इसलिए हार नहीं मान सकते क्योंकि तुम्हारा फेस देखते लोग चिल्लाकर भाग जाते हैं। तुमने बहुत मेहनत की है, मेरा मतलब तुमने ये चांस पाने के लिए बहुत एक्टिंग की है, और अब तुम ये कमर्शियल करने वाले हो। ओह, उप्स, अब तो फोन बजना ही बंद हो गया। मैं उन्हें कॉल बैक करती हूँ। हे मिस्टर डायरेक्टर, आपका स्टार यहाँ पर है।
रुको 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 रुको, ये क्या है? अब वो एक बैगमैन है? ये उसका प्रोसेस है। ओह, हिज प्रोसेस, आई टोटली गेट इट। कोई बात नहीं, आराम से बैठो। ये प्रोसेस क्या है? ये एक्टर्स तब बोलते हैं जब वो चाहते हैं लोग उन्हें अजीब बनने दें। वैसे ये प्रोसेस इससे भी ज्यादा होने वाला है जब मैं बैग हटा दूंगा। हे, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस फिर से लाऊंगी। अब मेरे बात रिपीट करो। मैं ये कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूँ। मुझे देखो। राइट, मैं जाकर जरा चेक करता हूँ कि खाने में क्या है ट्रेलर में। मैं अभी वापस आता हूँ। बेन, देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी है। एंजेला के पास सच में कोई प्लान नहीं है, वो सिर्फ मुझे अच्छा फील करा रही है। टॉम, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं एक रोबोटिक फेस मास्क पर काम कर रहा था, सिर्फ इसी तरह के ओकेजन के लिए। मैं मास्क को यहाँ से कंट्रोल करूँगा इंटरनेट के थ्रू। अगर मेरे स्किल से ये मास्क सक्सेसफुल हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक मास्क है। थैंक यू बेन। तुमसे हो जाएगा टॉम। वाह, ये तो काम करता है। अपने आईब्रोज रेस करो और उनको विंक करो। So what this is going to be, you are holding the phone and you'll say, finally my life has meaning. You try it. आखिरकार मेरी लाइफ का कुछ तो मतलब है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो। You want to be happy, but also relieved. श्योर। आखिरकार मेरी लाइफ का कुछ तो मतलब है। Yeah, good. Oh, इसे इस तरह भी करो जैसे तुम अपने फ्यूचर को लेके नर्वस हो। And this will make total sense when you see the rest of the commercial. असल में तुम एक डायनासोर हो। And action. ओके, समझ गया। हाइड्रोलिक फेस इस तरह से काम नहीं कर सकता। ये stupid mask। और एक बार विंक करो। No. Keep filming. ये एक आर्ट है। इस मॉन्स्टर को देखो और फिर एक नया ऑसम टेक फोन ले लो, क्योंकि ये है मॉन्स्टर प्रूफ गिटार। ऑसम, मैं एक मॉन्स्टर को जानता हूँ और वो मेरा पड़ोसी भी है। हे, ब्राइट साइड को देखो, तुम कम से कम टीवी पर तो थे। हाँ, तुम टीवी पर थे। तुम मेरा रिमोट साइन करोगे? ये एक डिजास्टर है। मैं एक स्टार बनने वाला था। वेल, तुम बन भी जाते अगर तुम लेवल 4 एक्टिंग मूव को दिखाने का शो ऑफ ना करते तो। हे, अच्छी बात तो ये है तुम्हारा फेस नॉर्मल हो गया। हाँ, फिलहाल यही बड़ी बात है। हेलो। कौन? क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ हो? मैं उसी के साथ हूँ जिसका फेस मॉन्स्टर की तरह दिखता है। स्टार बना देंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो उसे बड़ा मूवी स्टार बना सकती है। क्या बात कर रही हो? हाँ, कह दो। उसे साइन कर लो। ओह, मेरे पास एक अच्छी खबर है, उसका फेस फिर से नॉर्मल हो गया। हेलो। हाँ, कॉल कट गया। ऐसा हॉलीवुड में होता रहता है। आई एम श्योर वो फिर से फोन करेंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, द बनाना बेरी बैंडिट ने फिर से हमला किया है। रुको जिंजा। द बनाना बेरी बैंडिट कोई भी हो सकता है। या आपका दोस्त हो सकता है, या आपकी गर्लफ्रेंड, या वो फ्रेंड जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तुम्हें अभी ओह नहीं, तुम्हें अंदाजा इसका क्या मतलब है? वाओ, इसने काम किया। ऑफ कोर्स काम कर रहा है। मुझे दो। हम कहाँ हैं? ये तो गैराज नहीं है। हम एंजेला के अपार्टमेंट में हैं। इतनी जल्दी नतीजा मत निकालो। जितना हमें पता है, ये सिर्फ एक बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो टॉम, ये ऐसा नहीं है जैसा ये दिख रहा है। हम किससे मजाक कर रहे हैं बेन? एंजेला बनाना बेरी बैंडेड है और हम जानते हैं। तो तुम लोग कहाँ जाओगे जब हम लॉ से दूर भागेंगे? कोई किसी चीज से नहीं भाग रहा। देखो, एंजेला हमारी दोस्त है और हम ऐसे ही उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। नो, मेरे हिसाब से ये काफी नहीं है। मैंने टाइम रिवाइंडर के बारे में पहले ही सोचा था।
मिसअंडरस्टैंडिंग? मुझे पता है, लेकिन देखो, हम एक रिवाइंड में इतना पीछे नहीं जा सकते। अब थोड़ा शांत रहो ताकि हम ठीक होने तक खुद को ना देख सके। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि एंजेला चोर थी? देखो, अगर वो दोषी है भी तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हमें ये कैसे करना होगा, बताओ? पोस्टल सर्विसेज का फेडरल एजेंट। हम क्या करने वाले हैं? हैंक ने घबराते हुए पूछा। सबूतों को मिटाएंगे। हाँ, मुझे मालूम है ये बहुत ही अजीब होने वाला है। सो मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ चला जाऊँ। कुछ मत करना टॉम, हमें पता नहीं ये हमारे फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा। इसमें सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। नहीं, रुको। क्या किसी ने कहा कि अंदर आ जाओ? हाँ? शायद मुझे चले जाना चाहिए। उसने बहुत देख लिया है। हाँ? छोड़ना मत उसे। हे एवरीवन, मैं फ्यूचर से आया हूँ। हम लोग दो। एवरीबॉडी, इस टॉम की बातें मत सुनो। सब कुछ ठीक है और नॉर्मल है, और अब हमें चलना चाहिए। टॉम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इन पास्ट के एम्बैरेसिंग इवेंट्स को भी हमें फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना है। तुम समझे टॉम? हाँ, ओके, अब मैं समझ गया। जिंजर, घोस्ट सोनार क्या कह रहा है? ये कहता है यहाँ पर जरूर कुछ होगा, जरूर बिग बियर्ड होगा। ओके, लेकिन लुकआउट पर रहना। जब भी जैक सोना सोचता है कि घोस्ट उसके सामने है, वो ठीक उसके पीछे होता है। यहाँ पर चुप जाओ। बिग बियर्ड, हमारे इस घर से बाहर चले जाओ। बस थोड़े से और रिवाइंड और हम इस बात से निश्चित हो जाएंगे कि तुम इस चीज के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। याद है जब हमने जिंजर और हैंक को वो भूत की कहानी सुनाई थी जिससे वो तुम्हारा कंप्यूटर छूने से डरते थे जब हम बाहर गए थे? अभी वही हो रहा है दोस्त। हाँ, मुझे याद है, हमने उन्हें इतना डराया था कि उन्होंने मेरा कंप्यूटर डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेरा कंप्यूटर सेफ है, मैं अभी जाके इसे बचा लेता हूँ। बेन, नहीं, ऐसा मत करो। ये एक परफेक्ट प्लान है। उप्स। चलो इसे करें। कोई भी भूत हमें नहीं डरा सकता। बिग बियर्ड, हमें माफ करना, हमने बेन के कंप्यूटर को हाथ लगाया, लेकिन हम सच के पायरेट्स नहीं हैं। तुम ऊपर निशाना लगाओ, मैं नीचे लगाता हूँ। मैं सब जगह निशाना लगा रहा हूँ। तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो तुमने मुझे मना किया करने ये को। अलग बात है, हम एक कंप्यूटर को बचा रहे हैं। वो क्या था? बिग बियर्ड! अरे मेरा कंप्यूटर। जल्दी बाथरूम में चलो। ओके, इतना काफी है। कुछ अजीब हो रहा है बेन, मुझे लगता है हम पास्ट के साथ कुछ ज्यादा ही उलझ रहे हैं। प्लीज टू हॉन्ट यू। बेन, हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन दोनों की हरकतों के लिए उन्हें डराना तो बनता ही है। बेन, अब से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारा टाइमलाइन बदल जाए, समझ गए? ओके, ठीक है टॉम, फ्रॉम नाउ ऑन। हमने उन्हें मिस कर दिया। ओह, मुझे ये याद है, ये कब का है जब उन्होंने फोर्ट बनाया था। ओह हाँ, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं आया था। चलो आगे चलते हैं। नहीं रुको, ये वो हिस्सा है जो ऑयल डालो। डाल रहा हूँ। ऑलिव ऑयल? मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। ओके, कोई मुझे एक इमोशन दो और मैं वो इमोशन करूंगा परफॉर्म आपके लिए। जेलसी। व्हिमसिकल। तुम थक गए हो क्योंकि आज तुम बहुत चले हो। तुम वहाँ क्यों रुक गए? ऐसे ही। टॉम नहीं, किसी के लिए भी 4 लेयर एक्टिंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, हिसाब बराबर। ओके, तो मैंने कहा तुम्हारा एनियम या मेरा एनियम? Am I right? मैं खुद इतना फनी हूँ कि मैं अपना सबसे बड़ा फैन हूँ। हमें जाना होगा। रुको, एक और जोक सुनने दो। ब्रोमीन, राइट ब्रो? कैडमियम, मैं अभी उससे मिला। वाह, यहाँ तक कि दूसरी बार तो और भी बुरा था। कितना फनी हूँ। क्या हुआ टॉम? बेन, हमें जल्दी रिवाइंड करना होगा। अब डबल स्पीड से रिवाइंड करो प्लीज। बिल्कुल नहीं टॉम, ये 80s की टेक्नोलॉजी है। इसे 30 साल से किसी ने डबल स्पीड से रिवाइंड नहीं किया। चलो ट्राई करते हैं। You thank me for this.
दिस इज क्रेजी टॉम। रिलैक्स, ये ठीक से काम कर रहा है। अगर टेप गाइड स्नैप हो जाता है तो तुम्हें पता है कितनी गड़बड़ हो जाएगी। भरोसा करो, 80s में सब कुछ ज्यादा अच्छा हुआ करता था। हम फॉरवर्ड क्यों जा रहे हैं? नहीं। टाइम रिमाइंडर ने टेप को खा लिया। ये क्या हुआ? वेल, टाइम रुक गया है क्योंकि मशीन ने टेप खा लिया है, जिससे एक फ्लक्स क्वांटम पॉज हो गया है और स्पेस टाइम क्वांटम खराब हो गया है ऑब्वियसली। एक सवाल, अब क्या होगा अगर हम टेप ठीक ना कर पाए तो? गुड क्वेश्चन। हम यहाँ फंस जाएंगे हमेशा के लिए। नहीं, हम नहीं फंस सकते। अगर मैं यहाँ फंस गया तो मैं एंजेला के साथ फिर कभी टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारे हार्ट ब्रेक की कोई चिंता नहीं है टॉम। मेरी चिंता ये है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। राइट, तो हम दोनों के पास यहाँ से निकलने की सोचने के लिए काफी समय है। हमने क्या किया जब हम बच्चे थे और ये हमारे टेप के साथ हुआ था? हाँ, देयर, गुड एज न्यू। रेडी? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? खेलते बेन, दिस इज इट। जब भूकंप से वेस्ट शेल्फ से नीचे गिरा और मेरे सर पर लगा, उसी समय मुझे टाइम रिवाइंडर का आइडिया आया था। हम इसलिए यहाँ आए हैं ताकि ऐसा ना हो। ओह नहीं, वेस्ट गिरने ही वाला है। बेन, डबल रिवाइंड दबाओ। लेकिन उससे टेप खत्म हो जाएगा। ये टाइम भी रोक देगा। नहीं टॉम, ये बहुत डेंजरस है। क्या होगा अगर हम उसे फिक्स नहीं कर पाए? पूरा बेन, जस्ट डू इट। ऑलराइट। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? और ये करना ही है। हमने कर दिया बेन, और अब सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा होना चाहिए। क्या वो मेरा वेस है? और मुझे प्रॉब्लम पता चल गई। किसी ने एक मार्शमेलो चिपका दिया है इस टैबलेट के पीछे। ओह वाह, हाँ, हमारे कॉलेज के समय का मार्शमेलो प्रैंक वॉर याद है? आई वंडर किसने किया था? इसीलिए मैं तुम्हें अपनी चीजें हाथ लगाने नहीं देता। एग्जिट स्लीप मोड। हाँ, शायद मेरी प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनिशिएटिंग सर्च फॉर डैडी। नहीं, इस प्रोग्राम की आवाज में अभी कुछ गड़बड़ है। इसने अभी अभी बेन को डैडी बुलाया है। मेरे डैडी बेन है। बेन, इस प्रोग्राम का काम क्या था? अब मुझे याद भी नहीं है। मैंने इसे बनाया क्योंकि मैं बोर हो रहा था। मेरे डैडी ने मुझे बनाया। मेरे डैडी बेन है। बेन मेरे डैडी है। डैडी बेन ने मुझे बनाया। आई लव यू डैडी। डैडी। मैंने ऐसा कंप्यूटर नहीं बनाया जो प्यार को फील कर सके। पर्सनली मुझे प्यार का आइडिया बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका बस यही एक्सप्लेनेशन है कि जो प्रोग्राम मैंने बनाया था उसने गलती से एक छोटे से बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया। मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो बेसिक कंप्यूटर साइंस है, राइट? देख चुका हूँ, नहीं देखना है। एक फिश टैंक की 4 घंटे की बैकग्राउंड इमेज। मेरा मतलब है मुझे इसे चेक करना होगा। गाइस, हम रोबोट रैट से ऑलरेडी डरे हुए हैं। क्या हमारे पास कोई वर्चुअल चीज है? ये रोबोट रैट नहीं है, ये एक कंप्यूटर है जिसे बेन ने फिर से ठीक किया, ऑब्वियसली। हाउ क्यूट! इसकी आंखें बिल्कुल बेन की तरह हैं। सॉरी, जब मैं सफाई कर रहा था बूमरैंग रास्ते में आ गया, इसलिए मैंने उसे व्हील लगा दी है ताकि वो मजे कर सके। बूमरैंग? मैं बूमरैंग हूँ। इसे बूमरैंग कहलाना पसंद है। मुझे नहीं पता बेन। कंप्यूटर किड्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी मैंने टीवी पर देखा है उसमें कहा था कि बच्चों से हर रोज बात करनी चाहिए और खतरों के बारे में वार्न करना चाहिए। वेल, मुझे लगता है हर वो प्रोग्राम जिसे मैं अपने ऑफ स्प्रिंग पर लिखता हूँ बूमरैंग उससे अलग नहीं है। मैं फंस गया हूँ। यहाँ डस्टी और डार्क है। हेल्प डैडी, डैडी हेल्प। मैं तुम्हारे लिए मूवी गाऊंगा। कॉर्डन की आवाज हमेशा उसे शांत कर देती है।
तो जैसे मैं बता रहा था, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? रुक जाओ, बूमरैंग धीरे चलो। जिंजर टॉडलर टेबल पर घूमना बंद करो। मुझे शूट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास एक फोर्स फील्ड है जो लेजर को शूट करती है। इसलिए जब तुम मुझे शूट करते हो तुम रियल में खुद को मारते हो। नो फेयर, नो फेयर। फोर्स फील्ड चीटिंग कर रही है। ओह मैन, तो पैर से भी ज्यादा पत्थर लग रहा है। हम इसे किसी भी तरह सॉन्ग में लेजर नाइट रोलर स्केट पिट नहीं बना सकते। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ है। बूमरैंग का कंप्यूटर ब्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो जिंजर की एज का होने वाला है। वेल, अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम सॉन्ग्स एंड लेजर नाइट पर चल सकती हो तो मैं समझ सकता हूँ। अब तुम्हारा बच्चा है, मैं हैंक के साथ चला जाऊंगा। बेशक मैं जाना चाहता हूँ। ये सॉन्ग्स और लेजर दोनों की नाइट है। Never mind. हम जल्दी से गराज साफ कर देंगे और जाने के सच में काम करेगा। ये किसने किया? मुझे नहीं लगता मैं आज रात को जा पाऊंगा। हाँ मत मानना मेरे दोस्त, मैं अभी किसी को फोन करूंगा जो हमें शायद मदद कर सके। वो एक एक्सपर्ट है। गाइस, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसका मतलब नहीं कि मुझे पता है बच्चे कैसे संभालते हैं। मैं पर आवर चार्ज करती हूँ। ओह, और इसे टीवी से दूर रखना होगा। और इसके सोने का टाइम क्या है? तुमने तो बचा लिया एंजेला। मैं तो सोच ही रहा था कि आज शायद हम सबसे कूलेस्ट लेजर एंड म्यूजिक रोलर स्केट्स थीम नाइट पर नहीं जा पाएंगे। ओह, कोई बात नहीं। और ये भी अच्छा है कि तुमने मुझे इस मजेदार चीज में इनवाइट ही नहीं किया। क्या मैं लिटिल डूड से मिल सकती हूँ? हाँ, वो यहीं कहीं होगा। बूमरैंग। बूमरैंग। ओह, इसका नाम बूमरैंग है। हे छोटे बच्चे, हमें बहुत मजा आने वाला है जब टॉम और बेन बाहर जाएंगे। ओके, क्या ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है? हाँ ये है, हाँ ये है। ये बूढ़ी लेडी मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ? मैं बच्चा नहीं हूँ, समझे? मैं 4 घंटे पुराना हूँ। बूमरैंग, क्या तुम भूल गए हम अभी अभी किंग पायरेट रोबोट खेलने वाले थे? ये गेम से मैं बोर हो गया हूँ। You take that back. मैं ज्यादा देर तुम्हारे पास नहीं रह सकता बूमरैंग, तुम बदल गए हो। Whatever. उसकी प्रोग्रामिंग फिर से अपग्रेड हो गई है और उसकी पर्सनालिटी अब हो गई है प्री टीन की तरह। आई जस्ट होप वो अपने अपग्रेड से अपनी सर्किट्स ना जला दे। उससे कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से चलते इससे पहले कि एंजेला अपना मन बदल ले। वैसे मुझे बेबी सीटर की जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? मुझे नहीं पता बूमरैंग, मुझे बस ब्रेक चाहिए। ओके कम ऑन, मैं कभी भी पार्टी में नहीं गया हूँ। मैं पार्टी में खूब मजे करूँगा। मेरे मूव्स देखो। देखो, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा क्योंकि तुम एक प्रोग्राम हो जिसे मैंने लिखा है और मुझे अपने लिए कुछ टाइम चाहिए। ओके अगर तुम मुझे आसपास नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। रुको बूमरैंग, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें उसे खोलने के लिए खींचना होगा ऐसे। मुझे सबसे नफरत है, कोई मुझे नहीं समझता। मैं अपना म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, टीन एज वाला म्यूजिक। टॉम, मुझे नहीं लगता मैं रोलर स्केट पिट पर जा पाऊंगा। बूमरैंग, you're right, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा। क्यों ना हम बाहर जाकर मिल्क शेक पी कर आए, सिर्फ हम दोनों। वेल, मेरे पास मुंह नहीं है या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं खा सकूं, लेकिन चलो चलते हैं। तो मैंने तुम्हारे सारे कोड्स फिर से लिखे और इस तरह तुम बॉर्न हुए थे। मुझे ये सुनने की कोई जरूरत नहीं ये थी। पूरी तरह से नेचुरल है। डैड। हे, क्या आपको लगता है कि वो एयर कंडीशनिंग यूनिट मुझे देख रहा है? एयर कंडीशनिंग? वेल, आई एम नॉट श्योर। मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं? शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे एम्स के साथ किसी का मेरे जैसे के साथ होना किसी काम का नहीं है। हे, ऐसा कभी मत बोलो। तुम एक ग्रेट एप्लीकेशन हो और मुझे तुम पर प्राउड है। Really? वाओ बेन, तुमने वाकई में मिस कर दिया यार। मतलब रोलर स्केट पे एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। I mean, मुझे नहीं लगता मैं फिर से कभी इस तरह का एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। I mean, oh, you guys made up. You know what?
वी हैव। ये दिन वैसा नहीं गया जैसा मैंने प्लान किया था, लेकिन शायद ये ठीक है क्योंकि मेरे पास बूमरैंग है। और मुझे आप मिल गए हैं पॉप। अपडेट अवेलेबल, यंग एडल्ट मोड। ओ एरर, मेमोरी नॉट इनफ। शटिंग डाउन, बूमरैंग! क्या मैंने फिर से कोई कंप्यूटर वाली चीज खराब कर दी? इस बार तो मैं मार्शमेलो भी नहीं लाया था। नहीं, बूमरैंग की पुरानी कंप्यूटर बॉडी उसके बढ़ते नए माइंड को संभाल नहीं पा रही है। ओहो, ये पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी बेकार क्यों होती है? क्या पुराने लोगों को पता नहीं था उन्हें अच्छी चीज बनानी चाहिए? सुनो, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी खराब है तो तुम बूमरैंग को अपने नए फोन में डाल सकते हो। लेकिन वो बूमरैंग को इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट कर देगा और मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तुमने उसे कुछ घंटों तक प्रोटेक्ट करके रखा बेन। ये समय है उसे हार्श वर्ल्ड में अपने आप जाने देने का। लोगों को क्यों लगता है कि पेरेंट बनना एकदम इजी है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आसान नहीं है। There you go, little guy. The internet. बूमरैंग, देखो तुम परेशानी से दूर रहोगे, अपने पासवर्ड में नंबर्स और लेटर्स दोनों यूज करोगे और पॉपअप ऐड से दूर रहना। या मुझे पता है डैड, मैं बेसिक पर नहीं चल रहा हूँ। That's my boomerang. Email home, okay? Okay, sure डैड, मैं समझ गया। Gotta go. बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हे, वो सच में बहुत ही शानदार चीज में गया है। I mean, किसे पता वो बच्चा कौन सी अमेजिंग, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग चीज कर दे, है ना? एंजेला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो सिर्फ एक हेकलर था। नहीं टॉम, ये उससे कहीं ज्यादा था, बहुत ज्यादा। उस समय की याद आ गई जब किसी ने फर्स्ट टाइम हैकल किया था। Filthy nasty reindeer pooping on my snowman, pooping on my snowman. स्टेज से नीचे उतरो। हाँ? तुम्हारा गाना तुम्हारे पैरों की तरह बहुत बुरा है। ऐसा कौन करेगा? कौन एक छोटी प्यारी सी लड़की को हैकल करेगा जब वो क्रिसमस का एक प्यारा सा गाना गा रही हो? सारे दरवाजे लॉक थे और यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही थे और मैं स्टेज पर था, इसलिए तुम्हें पता ही है कि वो मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब है हैकलर तुम में से एक है। ओ, ये तो मेरी नई रिंगटोन है। मैं शॉक्ड हूँ और मुझे गुस्सा है कि क्यों कोई एंजेला को हैकल करेगा। वेल, तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हैकलर तुम हो। सॉरी। एक सिंपल इंटरनेट रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि तुम टॉम एक बार नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार स्कूल से निकाले गए हो हैकलिंग के लिए, और उनमें से एक क्रिसमस कॉन्सर्ट में हैकलिंग के लिए था। टॉम, यू हैकल्ड? तुमने ऐसा किया? एंजेला, वो अलग समय था। मैं छोटा था और अटेंशन पाना चाहता था। मेरा मुंह बंद ही नहीं होता था। मैं एक रियल ब्लैबरमाउथ था। खुद को कभी चुप ही नहीं रख सकता था। मैं बस बोलता रहता था, बोलता रहता था, बोलता रहता था। टॉम! द पॉइंट इज, वो एक डिफरेंट टॉम था। ओके, मैं एंजेला को कभी हैकल नहीं करूंगा। काश मैं तुम पर भरोसा कर सकती। तुम कर सकती हो। एंजेला, रुको। मुझे असली हैकलर को ढूंढना होगा और खुद को सही साबित करना होगा। दोस्तों, लकीली मैं मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के बारे में सब कुछ जानता हूँ, थैंक्स टू माय फेवरेट शो प्रोफेसर ब्लडहाउंड एंड कांस्टेबल लैरी। पता है, ऐसा शो जहाँ पर कैरेक्टर ब्रिटिश क्लीशेज के बारे में बहुत सीरियस होकर बात करते हैं और स्मार्ट लगते हैं। बिल्कुल सही कहा ओल्ड चैप। ये हैट पहनने के अलावा बिना किसी एक्चुअल डिटेक्टिव वर्क को किए हुए, जो मेरे ख्याल से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ एक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के साथ कि वो हैकलर है बेन। अगर ये तुम्हारा असली नाम हो तो। तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या कर रहे हो, है ना? तो बेन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस, प्रोफेसर ब्लडहाउंड सवाल पूछेंगे। बेन, क्या ये सच है या गलत है कि तुमने रिसेंटली एक ऐप डेवलप किया था, द हैकलमैटिक? हमें बताओ बेन। वेल, हाँ, मैंने बनाया था। तो लेकिन बताओ ये ऐप क्या करता है? वेल, हैकल। I mean,
ब्रिटिश। Crumpets। वो मैं नहीं था। मैंने ये ऐप सिर्फ खुद को ट्रेन करने के लिए बनाया था ताकि हैकलर से डील कर सकूं। एक मिनट रुको। मैग्नेट्स ब्यूटी पैजेंट्स क्यों जीतते हैं? क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तुम्हारी कॉमेडी टेरिबल है। गेट अ रियल जॉब यार ऑफर। जिंजर, ये एक हैकल था। Oops। क्या तुम्हें लगता है वो हैकलर मैं हूँ? वेल, तुम हैकलिंग को एंजॉय करते हो, है ना इंस्पेक्टर ब्लडहाउंड टॉम? जिंजर, ऑफ कोर्स, ये बहुत ऑब्वियस है। इट हर्ट्स। वो मैं नहीं था। मैं प्रूव कर दूंगा। हैंक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम नींद में चलते हो, है ना? हाँ, हर रात। और नींद में चलने के दौरान तुम किसी पर भी चिल्लाते हो जो भी तुम्हारा रास्ता क्रॉस करे। ऑफ कोर्स। एंजेला की परफॉर्मेंस में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? मुझे नहीं पता, मैं सो गया था। Crumpets। दिस इज रिडिकुलस टॉम। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी साबित नहीं हुआ और सिर्फ तुम ही हो जिसने एक बार क्रिसमस शो को हैकल किया था। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है तुम गिल्टी हो। प्लीज एंजेला, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें कभी हैकल नहीं कर सकता। गिल्टी। एंजेला सच में उन अमेजिंग लोगों में से एक है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। अगर वो सोचते कि मैं हैकलर हूँ, वो कभी मुझसे प्यार। क्या तुम्हें लगता है मैं एंजेला से प्यार करता हूँ? ओह कम ऑन। ओके, राइटो। देखो, मुझे पता हम फंस चुके हैं, लेकिन हम उसे ढूंढ कर रहेंगे कैसे भी। हे, जब भी प्रोफेसर ब्लडहाउंड फंस जाते थे, वो और कांस्टेबल लैरी हमेशा दो चीजें करते थे। पहले चाय पीते थे और फिर क्राइम स्पॉट पर जाते थे। और ये बहुत ही अच्छा है। क्राउन के सर्वेंट के तौर पर मैं एंजेला के रिहर्सल की सिक्योरिटी फुटेज देखना चाहूंगा। Oh yeah, follow me. वो देखो मेरे साथ क्या है। सिर्फ वहाँ जूम करो। अगर बुरा ना मानो तो Okay, अभी करता हूँ। Enhance. मेक इट सो। Yup. आहा, हैंक, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ वो हैकलर कौन है। वेरी गुड जॉब इंस्पेक्टर। यार, उसे देखो, तुम अंधेरे में तीर लगा रहे हो। ये मेरे पास हर मूड के लिए अलग डांस है। इस वक्त मैं सरप्राइज्ड हूँ और भूखा भी। मैंने क्राइम सीन देखने के बाद आप सबको यहाँ इकट्ठा किया, जिससे मैं ये रिवील कर सकूं कि एंजेला को किसने हैकल किया, और ये भी रिवील करूं कि किंडरगार्टन में उससे किसने हैकल किया था। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो दो हैकलर्स अलग अलग जगहों पे हैं, इनफैक्ट दोनों एक ही है। सॉरी, मैं इसे वाइब्रेट पर रखता हूँ। और ये बिकीज जिन्हें तुम कुकीज बुलाते हो, ये साबित करेगी। रुको, वो कौन है? मैं कहता हूँ वही रुक जाओ। ठीक है। मैं जानता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल खोल के स्वागत कीजिए आपके हैकलर का। सैंटा। मैं ही हूँ वो। मैं जानती थी, मतलब वैसे नहीं जानती थी, पर मैं जानती थी। क्या सैंटा, आपने एंजेला को क्यों हैकल किया? क्या तुमने वाकई कभी भी उसके क्रिसमस सॉन्ग के लिरिक्स सुने हैं? Filthy nasty reindeer pooping on my snowman, pooping on my... ओके, आई गेस यू नो, शायद सुनने में वो लिरिक्स थोड़े से एंटी रेंडियर लगते हैं। आई एम सॉरी। रुको टॉम, तुम्हें कैसे पता चला ये सेंटा है? वेल, जरा सोचो, सारे दरवाजे बंद थे। इसका मतलब हैकलर को अंदर आने के लिए कोई दूसरा रास्ता चाहिए, जैसे कि चिमनी। ठीक वहाँ पर एक चिमनी है। बिल्कुल। अब आगे सुनो दोस्त। लेकिन रोबोट की आवाज का क्या? तुम्हारा मतलब ये आवाज सिर्फ एक गैजेट जो मेरे लिए एल्व्स ने बनाया। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हैकल किया एंजेला। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने मिस्ट्री सॉल्व कर ली, और अब सबको पता है कि मैं कभी 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 भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे एंजेला को हर्ट हो। कभी नहीं। गुड। क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी वो क्रिसमस कॉन्सर्ट प्ले कर सकती हो? Let me tell you about the dopest Christmas I ever had. Getting heckled by clouds.
सो ये क्रिसमस ईव है, क्या तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताओगे? क्या? I mean, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा काबिल है और समझदार लड़की है। टॉम, मैं सांता क्लॉज हूँ। मुझे पता है जब तुम सोते हो, जब तुम जागते हो, और ये भी जब तुम झूठ बोलते हो। नहीं, मैं नहीं। ओह, हे एंजेला, हाय। मैं तैयार हूँ कि मैं फिर से परफॉर्म कर सकती हूँ, और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स टॉम। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सच में इसकी क्या जरूरत थी? और इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखते हो। ओह, जाना होगा। ओह, जस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। वैसे जस्ट लिखना इतना जरूरी नहीं था। स्टेज पर आके धूम मचा दो। स्टूपिड बास्केटबॉल गेम। वैसे उन्होंने दोनों टीम्स का नाम फिश पर क्यों रखा है? बैरकूडास इमानदार सॉल्ट वाटर एम्बुश प्रेडेटर्स हैं, और पिरानास। ओह नो, क्या ये विक्टोरिया पेन है? मैं एंजेला को देती हूँ थम्स डाउन, डाउन, डाउन। हेलो विक्टोरिया। एंजेला, ओह, मैंने तुम्हें उस सॉन्ग के बाद नहीं देखा जिस सॉन्ग ने मुझे पूरी तरह पागल कर दिया था। पेन can't hurt me। ये उसका नाम है। Well, अगर ये बहुत बुरा लगा तो याद रखो तुमने शुरू किया था। क्या ये बहुत बुरा लगा? जब तुमने गाया, पेन मुझे हर्ट नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे पेन दे रही थी। ओह माय गॉड, मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैंने ये लिखा था तब मैं बहुत गुस्से में थी। ओह माय गॉड, मैं मजाक कर रही हूँ। दरअसल ये तुम्हारा पहला सॉन्ग है जो मुझे पसंद आया। Really? Well, तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? Well, ये रियल था। ये नहीं बताया कि रेनबोज और सनशाइन के नीचे भी कुछ है। हिम्मत है। मुझ में हिम्मत है। ये रुको, क्या तुम्हें पिरानास पसंद है? ये तो सिर्फ एक शर्ट है। इधर देखो कि मैंने इसे पहना है क्योंकि मुझे पिराना से प्यार है। चॉम्प एंड स्टॉम्प, राइट? चॉम्प एंड स्टॉम्प, हाँ। वाह, तुम शायद टाइम खराब करने वालों में से नहीं हो। हे, कैसा रहे अगर हम पास भूल जाए और एक नई शुरुआत करें? ओके विक्टोरिया, साथ में डाइनर करके मजा आएगा। द डाइनर? एंजेला पर दुश्मन की टी शर्ट पहनते हुए देख के मैं उस पर हार्श हो गया, पर उसकी वो एक प्यारी सी गलती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो पिरानास की फैन है, और ऐसा फिर से ना हो इसके लिए मैं उसे ये टी शर्ट दूंगा गेम के दौरान पहनने के लिए। पता है मजे कैसे करते हैं? हाँ, हमें पता है। मैंने थम्स अप थम्स डाउन रिपोर्ट की एक बढ़िया स्टोरी के बारे में सोचा है। एंजेला एंड विक्टोरिया, लोकल म्यूजिक सीन की दो पावरफुल महिलाएं। ओह, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ओह, मुझे ये कॉल लेना होगा BRB। क्या ये है लोकल टॉप स्टार एंजेला। जोर से चिल्लाओ पिरानास फ्रेंड, चलो उसका हौसला बढ़ाओ। अब ये बताओ कि तुम्हें पिरानास क्यों पसंद है, बोलो। क्योंकि वो दौड़ने में और बॉल को तेज बाउंस करने में सबसे बेस्ट है। और वो अपना शिकार स्कूल में करते हैं। उन बैरकूडास की तरह नहीं जो कुछ नहीं बल्कि सॉल्ट वाटर एम्बुश चीटा प्रेडेटर्स हैं। क्या मैं सही हूँ? अब यह हुई ना फैन वाली बात जो उसकी सारी बातें जानती है। तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं होगा, पता है किसका फोन था? पिरानास के ऑनर का। मैंने उसे बताया तुम पिरानास की कितनी बड़ी फैन हो, और अगर उसे कुछ अच्छे म्यूजिक पर काम करना हो तो उसे एंजेला को बुलाना चाहिए, ऑब्वियसली। और तुम्हें जॉब मिल गई। तुम कल के चैंपियनशिप गेम में पिरानास की हाफ टाइम एंटरटेनमेंट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लो, तुम ये ले सकती हो। ये तुम्हारी पिराना शर्ट के साथ स्टेज पर कमाल का लगेगा। I love it। बहुत ही मजा आने वाला है। मैं टॉम को ये सब बताने का वेट नहीं कर सकती। और ओह, स्पोर्ट्स।
बेन, क्या तुम उसे जल्दी ठीक कर सकते हो ताकि हम अपना ब्रेकफास्ट बना लें? मुझे सिर्फ एंगल को ऑब्ट्यूज से अक्यूट पर एडजस्ट करना है। ब्रेकफास्ट मिस करने में कोई अच्छी बात नहीं है बेन, मेरा पेट अपने आप को खा रहा है। हो गया, शायद हो गया। चलो ट्राई करते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें टॉर्टिया ट्रिम करने हैं। हे गाइस, मैं डोनट्स लाई हूँ। क्या उसने डोनट खाया? कोई शार्प एजेस नहीं। तुमने हमारी जान बचा ली। इजी गाइस, गेम के लिए भी कुछ बचा लो। ओह नो। पता है टॉम, तुम्हें और दूसरों को अब किसी तरह के खतरनाक स्नैक्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग गेम को लाइव देखने वाले हो। बूम। तुम हमारे लिए टिकट्स लाई हो? हाँ, मैं लाई हूँ। एंजेला, एंजेला, एंजेला। तुम्हें कैसे मिले? ये तो हफ्तों पहले बिक चुके थे। ये एक्चुअली एक फनी स्टोरी है। तुम्हें विक्टोरिया पेन याद है? हाँ, वेल हुआ ये कि वो किसी को जानती है जो किसी और को जानता है, और उन्होंने मुझे हाफ टाइम में परफॉर्म करने को कहा है। मजेदार है ना? तुम हाफ टाइम एंटरटेनमेंट हो। हाँ, मुझे गेम के बीच के टाइम में गाना है जब प्लेयर्स पानी पियेंगे और चीयर अप होंगे। वाओ, ये बड़ी बात है। सारा टाउन गेम देख रहा होगा। आज के बाद सब लोग तुम्हें जानेंगे। मुझे खुशी है कि तुम लोग ये समझ गए कि मेरे लिए कितनी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बात ये है कि जिसने मुझे हायर ये तो बहुत ही डेंजरस है। ये लो, मैं तुम्हें बाद में देने वाला था, लेकिन मुझे लगता है यही बेहतर समय है। ये लो। तुम आज ही पहनो ताकि सबको पता चल जाए कि तुम अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रही हो। गुड गाइस। ओह कम ऑन, मेरा मतलब क्या हम इस बात पर फोकस नहीं कर सकते कि ये मेरे लिए किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? मेरा मतलब ये सिर्फ एक स्टूपिड बास्केटबॉल गेम है। हमारे लिए नहीं आंचला, हमारे लिए नहीं। हाँ? तुम एक ट्रेटर No, हो एंजेला। हाँ, तुम एक ट्रेटर हो एंजेला। क्या? नहीं। ट्रेटर, 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 ट्रेटर। ट्रेटर। ट्रेटर, ट्रेटर। नो। वेल, विक्टोरिया पेन पिरानास की फैन है। इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। जल्दी से जवाब दो, बुरा क्या है? गेटिंग चॉम्प और गेटिंग स्टॉम्प्ड। देखते हैं कौन चॉम्प और स्टॉम्प करता है, और पिरानास के पैर नहीं होता। विक्टोरिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आज रात की हाफ टाइम परफॉर्मर का, एंजेलो। हे एवरीवन, ये वो सॉन्ग है जिसे मैंने खास तौर पर आज रात के लिए लिखा है। ये है नो वन विंस एंड नो वन लूजेस। आपको पसंद आएगा। Hear it! Everyone in the house who doesn't care who wins tonight, put your hands up like this. Come on! Woohoo! Me and myself. क्या कर रही है? Let's all hope it's a tie, yeah, a tie. Let's hope no one wins and no one loses, so everyone can go home. Hey! 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 सामान फेंकना बंद करो। अब एक और भी। एंजेला, तुम क्या सोच रही थी? बताओ, ये क्या पागलपन था? मैं सिर्फ लोगों को लड़ने की बजाय साथ लाना चाहती थी। आखिर ये सिर्फ एक स्टूपिड गेम है। लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ कि लोगों को टाई गेम से नफरत है, और टाई गेम के सॉन्ग से भी। बड़ी गलती। हाँ, वो सॉन्ग अच्छा नहीं था। सिर्फ बुरा ही नहीं, भयानक। I agree, सबसे बुरा। ओके, हाँ मैं समझ गई, थैंक्स। लेकिन एक सेकंड रुको, इस समय तुम लोग खुद को देखो। मैं देख सकती हूँ पिराना फैंस और बैराकूडा फैंस, और तुम सब अपने डिफरेंसेस अलग रखकर किसी चीज पर एक जैसे सोच रहे हो, और ये सारा कमाल है मेरे सॉन्ग का। हाँ, मैं इसे प्रोग्रेस कहूंगी। विक्टोरिया, ये मेरे करियर के लिए कितना बुरा हुआ। मुझे सीधा जवाब देना। इस हफ्ते का थम्स अप थम्स डाउन रिपोर्ट मत देखना। ओह ठीक है।